से बयाना भरतपुर से और महुआ की हमारी जो भूतपूर्व सैनिकों की टीम है, ये जो अपनी हर जगह उपस्थिति दर्ज कराती है, स्वाभिमान और मान सम्मान के साथ एक बेहद खुशी का इजहार होता है। और मेरी अगर बात करूं तो मुझे जब भी मौका मिलता है भूतपूर्व सैनिकों को मिलने का, इनके साथ बैठ के वार्तालाप करने का, तो एक अजीब सी ऊर्जा का संचार मेरे शरीर में होता है। और मुझे सैनिकों को देख करके प्रेरणा जागती है कि ये जीवन बेहतरीन कैसे बने, इसके लिए संघर्ष करने के लिए हमेशा आदमी को तैयार रहना चाहिए। हमारी जो टीम है, मुझे जो जानकारी है, हमारे मेजर श्रीमंत साहब दीपावली के नेतृत्व में भाई मुखर्जी, प्रेम जी और बहुत सारे हमारे सैनिक भाई जो हैं वो समाज सुधार के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। जो सामाजिक बुराइयां हैं इनको दूर करने का, इनको समाप्त करने का पीड़ा इन्होंने उठा रखा है। मेरी जानकारी के हिसाब से लाइट में ये गई लाइट अभी कुछ दिन पहले नगर इलाके में जाकर के करीब 5-7 दिन तक वहाँ पर समाज के लोगों के बीच में अपनी बात कह करके आए हैं। और मुझे खुशी है कि उस नगर इलाके में लोगों ने इनकी बात को गौर से सुना है और कुछ सामाजिक बुराइयों को दूर करने का संकल्प लिया है। मैं इस मौके पर हमारे जो ग्रामीण परिवेश में रहने वाले तमाम जो लोग हैं, इनको एक ही बात कहना चाहूंगा कि ये जो हमारा मानव तन है, ये बहुत दुर्लभ है। इस मानव शरीर के लिए हमारे शास्त्रों में लिखा है कि देवता भी तरसते हैं कि वो उनको मानव का शरीर मिले। और अगर मानव का शरीर मिलता है और खाली पीली पेट भरने तक ही अगर हम सीमित रह करके और जहां से आए हैं वहीं चले जाते हैं, तो वो कोई जीवन नहीं है। एक इंसान के रूप में आप अपने लिए तो करते ही हैं, लेकिन इसके साथ दूसरों के लिए कितना कर पाते हैं, यह जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है। कि आप अपने परिवार के साथ साथ दूसरे ऐसे तमाम लोग जिनको आवश्यकता है आपकी मदद की, आपकी सहायता की, उनको आगे बढ़ाने के लिए उनका सहयोग करने की, इस तरह की भावना आपके हमारे बीच में हो, तब जाकर के इस जीवन की सार्थकता बनती है। आज मुझे याद है बचपन में हम कभी देखा करते थे हमारी सामाजिक व्यवस्थाओं को, तो थोकों में कोई कंपटीशन हुआ करता था। जो थोक होते थे उनमें कंपटीशन होता था, खाने पीने का, पहनने का, कमाने का, आगे निकलने का। अब वो धीरे धीरे कुटुंब तक आया और कुटुंब से भी अब आकर के परिवारों पे आ गया है और परिवारों से भी घटकर के सगे भाइयों के बीच में आ गया है। ये बहुत दुखद स्थिति है, एक बहुत चिंता का विषय है हमारे आने वाले समय के लिए कि आज हम पटनिया के साथ प्रेम से रहना पसंद करते हैं, दूसरे लोगों के साथ बहुत अच्छे संबंध रखना पसंद करते हैं, लेकिन सगे भाई के साथ हम प्रेम से नहीं रहना चाहते। ये एक गिरावट आई है। मैं मेरे जो तमाम हमारे समाज के जो सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, हमारे भूतपूर्व सैनिक संगठनों के जो लोग हैं, पदाधिकारी हैं, इनको इस मौके पर अपील करना चाहूंगा, ये जो व्यवस्थाएं परिवारों के टूटने की हमारे बीच में नई बनने जा रही है, इस पे आप मेहरबानी करके थोड़ा सा मेहनत करके रोकथाम करने का आप लोग प्रयास करें। एक भाई के पास भाई नहीं बैठ पा रहा है, इतनी दुखद स्थिति है। इसको थोड़ा सा रोकें, आपस में प्रेम पैदा करें, क्योंकि अब जमाना लाठी, डंडा, तलवार, बंदूक, फरसा इनसे लड़ने का नहीं है। अब जमाना शिक्षा का है
और जिन परिवारों के बच्चे पढ़े लिखे हैं उनकी तस्वीर बदल गई है, तकदीर बदल गई है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आपस के भेदभाव को कम करें। महिलाओं के बीच में भी हम लोग एक अच्छा संदेश देने का प्रयास करें, महिलाओं का मान सम्मान करें, बहन बेटियों की इज्जत करें, जिससे घरों का वातावरण शुद्ध हो। हमारे नए बच्चे जो हैं पता नहीं कितने प्रकार के मादक पदार्थ नशे का सेवन करने लगे हैं, जिससे घरों की व्यवस्थाएं भंग हो रही हैं। आस पड़ोस के लोग सुख से नहीं रह पा रहे हैं, चोरियां बढ़ रही हैं, अपराध बढ़ रहे हैं। ये जो तमाम चीजें हैं, इनको आपको हमको सबको मिलकर के सामूहिक प्रयास के तहत कोई ना कोई रास्ता बनाने का प्रयास करना होगा। तब जाकर के एक अच्छे समाज की रचना होगी और एक बेहतर समाज जब बनेगा तो एक अच्छा गांव भी विकसित होगा। आप लोग भाईचारा पैदा करें, एक दूसरे के प्रति प्रेम पैदा करें। कुछ नहीं रखा है हमारे शास्त्रों में, गीता में साफ लिखा है। बहुत सारे भाई पढ़ते हैं, मैं जो बोल रहा हूँ वो सब जानते भी हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोग नहीं जानते, मैं ही जानता हूँ, सब जानते हैं जीवन की सच्चाई को, लेकिन उस पथ पर चलना नहीं चाहते। और महत्वपूर्ण चीज है कि जिस चीज की आपको जानकारी है उस पर चलने का आप लोग प्रयास करें। आपका जीवन बेहतर हो, आपके परिवारों में सुख शांति हो, बच्चे आपके अच्छे संस्कारवान बने, अच्छी पढ़ाई के साथ अच्छी तरक्की करें, इलाके का माहौल भाईचारे का हो, सामाजिक समरसता का हो। ऐसा प्रयास आप और हम सब मिलकर के करें तो बेहतरीन समाज की रचना, बेहतरीन परिवारों